ये देखिए हमारा ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भैया, ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने, जो एनसीईआरटी लेवल के, ठीक है भैया, ये सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भैया, अभी जो हम करने जा रहे हैं भैया वो वेव है ऑसिलेशन का अगला चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जो कि 18 से लेकर 19 तारीख तक के बीच में चलेगा। मतलब हमारा जो टारगेट है 22, 23 या 24 तक के हमारा जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुड़ाई, छिताई, ठीक है, और पढ़ाई, ये तीनों चलेंगे। अभी पढ़ाई हो रही है, बाद में तीनों चलेंगे। बाद में तुड़ाई ज्यादा होगी, पढ़ाई कम होगी। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। वेव मोशन की बात करता हूं। वेव मोशन, वेव मोशन, तो वेव मोशन क्या होती है भैया, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है भैया, पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं। लिखिए भैया, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium. Wave motion is a kind of disturbance which travels through a medium, which travels through a medium due to which travels through a medium due to repeated vibration due to repeated vibrations of the particles, repeated vibration of the particles, repeated vibration of the particles of the medium, repeated vibration of the particles of the medium about their mean position, about their mean position, about their mean position, about their mean position, comma, the disturbance being handed over, the disturbance being handed over from one particle to next, from one particle to next, from one particle to next, next। देखिए भैया, ध्यान दीजिए, ये देखिए भैया, ये पॉइंट है, ये मान लीजिए ये कोई मीडियम, आपको पता भी है मीडियम ऊपर है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी दे दी, एनर्जी बोला तो डिस्टर्बेंस, क्या भैया, डिस्टर्बेंस, ठीक है भैया, ये एनर्जी दे दी हमने इस पॉइंट को। अब जब हमने डिस्टर्बेंस दी, एनर्जी दी, तो ये क्या भैया, हमने मान लिया क्या भैया, मीन पोजीशन है, क्या भैया आपकी मीन पोजीशन, ठीक है भैया। तो जब आप इस पार्टिकल को एनर्जी दोगे तो ये पार्टिकल आगे भाग जाएगा क्या, नहीं भाग सकता। ये पार्टिकल जब हम इसको एनर्जी देंगे या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो ये पार्टिकल एनर्जी लेके आगे नहीं भागेगा, ये भाग नहीं सकता, बस ये कांपने लगता है। बहुत कांप रहे हो, कांपने लगता है, क्या होता है भैया, कांपने लगता है, ऐसे अपनी जगह से नहीं हिलता, बस हिलता मतलब वहीं पे ऐसा कांपने लगता है, ऐसा, ठीक है, वाइब्रेट करने लगता है। जब ये कांपने लगता है, ये इसकी अपनी मीन पोजीशन में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है ना। एनर्जी दी और एनर्जी के प्रभाव से क्या हुआ, ये पार्टिकल कांपने लगा। ये एनर्जी क्या होगी भैया, आगे ट्रांसफर होगी, आगे पार्टिकल में एनर्जी क्या होगी, इस एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा, ये भी कांपने लगेगा। ये एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होगा, ये भी कांपने लगेगा। ये एनर्जी कुछ पार्ट क्या होगा भैया, ये सबके पास थोड़ी एनर्जी जाती रहेगी और ये वैसे एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी एनर्जी का वैल्यू क्या होगी भैया, कम होती रहेगी, और ये पार्टिकल की वाइब्रेशन भी क्या होगी, कम होती रहेगी। लेकिन खैर हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, बस मैं ये बता रहा हूँ भैया, अगर आप डिस्टर्बेंस दोगे तो पार्टिकल क्या वाइब्रेट करेगा, कि भैया कुछ एनर्जी इसके पास जाएगी, कुछ आगे, ऐसे ऐसे जिन जिन पार्टिकल के पास एनर्जी जाती रहेगी, वो पार्टिकल क्या होगी भैया, अपने मीन पोजीशन के अलॉन्ग में क्या करेंगे भैया, वाइब्रेट करना चालू करेंगे। इससे क्या बनती है भैया, आपकी वेव बनती है। इसे क्या कहता है भैया, वेव मोशन। खैर जो आप इस तरह की वेव देखते हो, इस तरीके की वेव, उसके बारे में, ये वेव कैसे बनती है, कब बनती है, इसके बारे में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ध्यान रखना भैया कि आपकी वेव की मोशन कुछ इस तरीके से होती है कि जब हम कहीं पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो डिस्टर्बेंस क्या होता है भैया, डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे क्या होता है भैया, ऐसे ऑसिलेट करने लगता है। और ये ऑसिलेशन, ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या होती है भैया, आगे बढ़ती रहती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो इस तरीके से आपकी वेव की मोशन होती है, ठीक है भैया। और अगर हम देखते हैं भैया, तो हमारी वेव की मोशन इस तरीके से होगी। ये जो टॉप पॉइंट, ये कैसे बनता है, अभी आपके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है भैया। इसको कहते हैं भैया हम क्रस्ट, और इसको क्या कहते हैं भैया, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ, ठीक है भैया।
ये समझ गए भैया फटाफट। इस वे में ये इस तरीके से आपकी वेव क्या होती है भैया, आगे बढ़ती है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। बेटा क्लियर है सबको? क्लियर है? बढ़ा लो इसे फटाफट। क्रस्ट और ट्रफ बढ़ते हैं। देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको ध्यान रखना, ठीक है भैया? चलो भैया पहली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सब पता आपको, कुछ नहीं बताने वाला मैं, सारी बातें आप जानते हो, समझाऊंगा नहीं कुछ भी मैं, ठीक है भैया? सीधा सीधा बता चुका हूं सब कुछ मैं, ठीक है? देखिए पहली क्या है भैया, लिखिए फर्स्ट, इन अ वेव मोशन, इन अ वेव मोशन, इन अ वेव मोशन, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल मतलब एनर्जी जो ट्रेवल करती है आगे, द डिस्टर्बेंस, एनर्जी को डिस्टर्बेंस बोला इसने, ठीक है भैया? द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू, disturbance travel through a medium due to repeated oscillation, due to repeated oscillation, due to repeated oscillation of particle about their mean position, about their mean position, about their mean position। देखिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए। हमने डिस्टर्बेंस दी, अगर डिस्टर्बेंस की वजह से ये ऑसिलेट ही नहीं करता तो क्या वेव बनती आगे? नहीं बनती। मैंने कहा हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अब डिस्टर्बेंस क्या हो रही भैया, अगर डिस्टर्बेंस या एनर्जी की वजह से पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता तो क्या ये एनर्जी आगे बढ़ती, ये वेव आगे बढ़ती, मतलब खत्म होगी। यानी अगर वेव को बनना है, वेव को आगे बढ़ना है तो डिस्टर्बेंस देते के साथ ही क्या हो भैया, पार्टिकल ऑसिलेट करना चालू करे। जब ये ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन क्या होगी, इसका इफेक्ट होगा दूसरे पे जाएगा, एनर्जी दूसरे को, ठीक है भैया? वैसे ऐसे ऑसिलेशन होता है इसमें, ऐसे बोर्ड के बार बार थोड़ा होगा, ऐसे में ऑसिलेट होगा तो दूसरे पार्टिकल से टकराएगा। ये ऑसिलेट कर रहा है, दूसरे पार्टिकल से टकराया, वो ऑसिलेट करने लगा, वो ऑसिलेट कर रहा है, उससे टकराया, ऐसे करके एनर्जी क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। समझ गए? हम ऐसे बोलते हैं स्कूल में, क्या कर रहा है, हेलो क्या कर रहा है, ऐसे ही बोलते ना। अब क्या होता है, ये नहीं वो अलग चीज बोलते हैं, यहाँ पे ऑफिशियली नहीं बोल सकते हम, ठीक है भैया? तो ऐसे करके बोलते हैं तो हमारी जो साउंड एनर्जी है इस पे लगती है, ये पार्टिकल क्या हुआ, टकराने लगा, क्या हुआ, ऑसिलेट करने लगा। अब उसने क्या किया, एनर्जी आगे, एनर्जी आगे, एनर्जी आगे, एनर्जी आगे, एनर्जी आगे, पहुंच गई टाइम। अगर ये जहां पर टकराता ये ऑसिलेट नहीं करता तो क्या एनर्जी आगे बढ़ती, वेव्स बनती आगे। समझ गया? पहला पॉइंट पढ़ लो, बड़ा क्लियर है सबको? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट पढ़ लो दोबारा से पढ़ो। हो गया? pretty क्लियर है भैया? तो जो आपकी वेव आगे ट्रेवल करती है वो पार्टिकल के ऑसिलेशन, रिपीटेड ऑसिलेशन, एक बार ऑसिलेट करके बंद हो जाए ना तो फिर वेव ज्यादा दूर नहीं जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ गए भैया? बार बार ऑसिलेशन की वजह से वेव क्या होती है भैया, आपकी आगे फॉरवर्ड बढ़ती है। ठीक है भैया? क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लिखिए भैया सेकंड, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, सेकंड पॉइंट है भैया, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, the energy is transferred from one place to another place, from one place to another place without actual transfer of particle, without actual transfer of particle, without actual transfer of particle, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। देखिए भैया जब हमने एनर्जी दी, यहां पर इस पॉइंट पर एनर्जी दी तो क्या पार्टिकल यहां पर पहुंचा, ये यहीं पर है ना, समझ गए भैया? तो ये ध्यान रखना यहां पर भी वेव मोशन होगी, वेव मोशन होगी, हम डिस्टर्बेंस एनर्जी क्रिएट कर एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी क्या होगी भैया, ये पार्टिकल यहीं पर रहेगा, बस वो क्या होगी भैया, ऑसिलेशन के थ्रू एनर्जी क्या होती है भैया, आगे बढ़ जाती है। पार्टिकल नहीं, एक्चुअल में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हेलो, तो यहाँ वाला पार्टिकल वहां नहीं चला गया, ये भैया क्या होगी, ये भैया केवल एनर्जी, यहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट हुई और उस ऑसिलेशन की वजह से क्या हुआ, वो एनर्जी यहां तक आ गई।
मीडियम नहीं चलता, मीडियम चलता तो मैं इस बी के ऊपर बोल रहा हूँ हेलो, वहां पे गई होगी बी, वहां पे पहुंचना चाहिए था, पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। तो मतलब जब भी वेव मोशन होगी तो वहां पे मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता, केवल किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का। किसका ट्रांसफर होता है भैया? केवल डिस्टरबेंस का, वेव का। क्यों? ड्यू टू रिपीटेड ऑसिलेशन। क्लियर है भैया सबको? क्लियर है? अगला लिखो भैया, अगला लिखो भैया। अब देखिए भैया, चलो इसे पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिए। ठीक है, मैंने जब एनर्जी दी यहाँ पे तो क्या उसी वक्त इसके पास भी पहुंच गई एनर्जी? अब जब मैंने यहाँ पे एनर्जी दी तो थोड़ा टाइम तो लगा होगा आगे बढ़ने में, या तुरंत पहुंच गई? नहीं, टाइम लगा ना भैया, आराम से नहीं, टाइम लगा ना कुछ। ठीक भैया, तो इसका मतलब आगे वाले पार्टिकल के पास थोड़े टाइम बाद एनर्जी पहुंचती है। मैंने एनर्जी दी यहाँ पे, इस वाले पार्टिकल के पास पहुंचते हुए थोड़ा टाइम लगा, इसके पास और ज्यादा लग गया, और दूर जाना हो तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ गए भैया? तो जो एनर्जी आगे बढ़ती है पार्टिकल पे पास जो पहुंचती है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लिखिए भैया इसे लैंग्वेज में, each particle receives disturbance, each particle receives disturbance a little later than its preceding particles, a little later than its preceding particles, preceding, preceding मतलब पहले वाले पार्टिकल से, preceding particles। ठीक है भैया? कह रहा है भैया जो आगे वाला पार्टिकल है वो अपने पहले वाले पार्टिकल से थोड़े टाइम बाद एनर्जी को प्राप्त करता है। बेटा क्लियर है पॉइंट सबको? जल्दी बता दो भैया, तेरे को क्लियर है? तेरे को क्लियर है? तेरे को हाथ नहीं खड़े हो रहा बेटा, दो रहे तो होगा घर वालों को। ठीक है भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भैया, देखिए भैया, the velocity with which a wave travels in different form, the velocity with which a wave travels is different from the velocity with which a wave travel is different from particle velocity। देखिए भैया यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए भैया यहाँ पर हम दो चीज की बात करेंगे, दो वेलोसिटी की बात करेंगे, एक पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी, एक वेव की वेलोसिटी रहेगी। वेव मोशन में दो वेलोसिटी की बात होगी, एक पार्टिकल की और एक, अब देखिए दोनों में अंतर समझिए। देखिए ये पार्टिकल, देखिए वेव आगे बढ़ रही है, डिस्टरबेंस आगे बढ़ रही है, तो किसी वेलोसिटी से बढ़ रही होगी। इधर होती है वेलोसिटी ऑफ वेव, डिस्टरबेंस। ठीक है भैया, वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस भी कह सकते हो। क्या कह भैया? क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस। क्या बोलते हैं इसे? वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस। और जो पार्टिकल है वाइब्रेट करे ना ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या कहते हैं इसे भैया? वेलोसिटी ऑफ, जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल, the velocity with which particle oscillate about its mean position। कह रहा भैया जितने वेलोसिटी से पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता है वो क्या कहलाता है भैया? पार्टिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी कह रहा भैया जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन पे, जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया?
पार्टिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे भैया? लेकिन जितनी वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? वेव वेलोसिटी। और दोनों ही वेलोसिटी एक दूसरे से क्या होती है भैया? अलग होती है। पार्टिकल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर क्या होता है भैया? पार्टिकल वेलोसिटी, देखिए पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करना है, वेव ऐसे चल रही है, दोनों एक दूसरे क्या है भैया? पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। लेकिन ये वेव देखिए भैया, वेलोसिटी सिटी इन ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। देखिए भैया दो टाइप की वेव है, एक होता है भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। तो हम जिस वेव की बात करें जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, तो वो कौन सी वेव होगी भैया? ट्रांसवर्स वेव। क्या होगी भैया? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है, क्या होती है भैया? उस लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी क्या करता है भैया? अगर वेव ऐसे चल रही है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा भैया? पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है भैया? अगर वेव ऐसे चल रही है तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक भैया? तो दोबारा बोल रहा हूं भैया, द वेलोसिटी विद विच पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक भैया? द डिस्टरबेंस जो आगे बढ़ रही है, द वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ठीक है भैया? तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में यही डिफरेंस है, यही क्या है भैया? डिफरेंस है। ठीक है भैया? और ये ध्यान रखना, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूंगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी एक दूसरे क्या होगी भैया? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है भैया सबको? क्लियर है? अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव आएगी। अरे यार रिकॉर्डिंग देख लियो बहन, प्लीज एक बार रिपीट कर लियो। ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लियो बारी यहाँ से। हाँ, जो डिस्टरबेंस की वेलोसिटी होती है उसे वेव वेलोसिटी कहते हैं, और जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन से उसे पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। हो गया? क्या बेटा तू देखिए, इसीलिए तो मैं नहीं देता लिखने का टाइम, बात कर करके आराम से लिखेगी। जल्दी से करो भैया, जल्दी से फटाफट। चलो भैया, भाई प्लीज बोलिए, भाई प्लीज देखिए प्लीज बिटो इसे। अब देखिए भैया अगला पॉइंट बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान देंगे भैया, बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। कौन सी प्रॉपर्टी है भैया? कौन सी है? पांचवी है। ठीक है भैया, छठी कह रहा भैया, ध्यान दीजिए भैया, वेव वेलोसिटी remain constant in a particular medium, but particle velocity is variable in nature, देखिए भैया सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भैया, ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए। कह रहा है भैया कि वेव वेलोसिटी जो होती है वो किसी भी मीडियम में क्या होती है भैया? कांस्टेंट होती है। लेकिन वहीं पर पार्टिकल वेलोसिटी को देखूंगा तो वो वेलोसिटी क्या होती है भैया? वेरिएबल नेचर की होती है। कैसे? देखिए भैया सुन लीजिए। अब देखिए भैया, अगर मैं बोलूंगा ये साउंड वेव है और साउंड वेव की रफ्तार क्या भैया इस मीडियम में मान लीजिए 3000 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भैया? ये जो वेलोसिटी होगी हम कौन सी वेलोसिटी है? वेव वेलोसिटी। क्या है भैया?
जिस मीडियम में मैं लिख रहा हूं उस मीडियम में भैया जो वेव की वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी हो क्या है 3000 मीटर पर सेकंड है, और ये हमेशा रहेगी। लेकिन जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, देखो ये देखो, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा, यहाँ पे आगे भी पार्टिकल बहुत सारे वाइब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि वेव बन रही है तो हर जगह पे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये देखिए, जब ये पार्टिकल यहां पर था तो इसकी वेलोसिटी थी मैक्सिमम, क्या थी भैया, पीछे आता है ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन में मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है भैया, मैक्सिमम। ऊपर जाता है वेलोसिटी क्या होती है भैया, डिक्रीज करती है, वेलोसिटी क्या होती है भैया, डिक्रीज करती है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी फिर क्या होती है भैया, जब पार्टिकल, देखिए भैया, जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगा, लेकिन जब पार्टिकल नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या होती है भैया, इंक्रीज करती है। क्या करती है, जब और नीचे आएगा तो वेलोसिटी फिर क्या होगी भैया, डिक्रीज करेगी। जब पार्टिकल फिर दोबारा से ऊपर आएगा तो वेलोसिटी फिर क्या होगी भैया, इंक्रीज करेगी। तो आप देख रहे हो भैया कि एक पार्ट, देखिए भैया, वेव वेलोसिटी क्या भैया, 3000 मीटर पर सेकंड। किसी मीडियम में वेव हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, लेकिन जिस पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से वो आ रही है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या भैया, हर टाइम पर क्या भैया, बदलती रहती है। मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर जीरो, फिर मीन पर मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पर जीरो। पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार क्या होती है भैया, वेरिएबल, लेकिन वेव की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है भैया, कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं भैया, लिख लीजिए भैया। अब ये तो आगे बढ़ता रहेगा, एम्पलीट्यूड कम होता होता जीरो हो जाएगा, खत्म। वेलोसिटी कम नहीं होती, वेलोसिटी वही रही, हाँ वेव खत्म हो जाती है। ठीक है भैया, ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कम होगी। देखिए पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है ना, एक पार्टिकल एक ऑसिलेशन में अलग अलग, मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर जीरो, फिर मीन पर मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पर जीरो, ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, ये बना लीजिएगा। ठीक है भैया, ये मीन पोजीशन है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी होगी भैया, डिक्रीज करेगी। नीचे आएगा तो वेलोसिटी होगी भैया, इंक्रीज करेगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी भैया, मैक्सिमम मीन पर, और एक्सट्रीम पर क्या रहेगी भैया, वेलोसिटी जीरो। तो पार्टिकल वेलोसिटी लगातार वेरी करती है, लेकिन वेव की वेलोसिटी हर मीडियम में क्या होती है, एग्जांपल दिए तो सॉलिड के अंदर साउंड की रफ्तार काफी तेज होती है, एयर के अंदर 365 मीटर पर सेकंड, 365। ठीक है, हो गया। मैंने आपको बताया था ऑसिलेशन की वजह से क्या आएगी, वेव आएगी। ऑसिलेशन की वजह से क्या आएगी भैया, और ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए, इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स। समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर ऑसिलेशन है या ये वेव है, तो वेव के उस मीडियम में अगर वेव चल रही है तो इसका मतलब उस मीडियम के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनर्शिया की होगी और रीस्टोर करने की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया, क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, जीरो वेलोसिटी। ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, आवश्यकता ही नहीं होती फिर तो, मिटो दो भैया। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अगर चलना वेरिएबल होती है, वेव की वेलोसिटी वेरिएबल होती है, अगर चलना कांस्टेंट होती है। समझ गए भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, फिर बात करते हैं भैया, लिखिए भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम फॉर वेव प्रोपगेशन। इसी में लिखिए, इसी में ही प्रॉपर्टी है, नहीं इसी में ही लिखिए अगला प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक में लिखिए भैया, मीडियम पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉर वेव मोशन। अबे इसी में लिखना बेटा, इसी में लिख दे अगली प्रॉपर्टी, मीडियम पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी possess the inertia comma elasticity, inertia and elasticity for wave propagation, कह रहा भैया अगर किसी भी मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रही है तो उस मीडियम के पास दो प्रॉपर्टी होना क्या होना चाहिए भैया, अनिवार्य। एक क्या होना चाहिए भैया, इनर्शिया, दूसरी इलास्टिसिटी। अब इनर्शिया क्या करता है, तो भैया इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या करती है भैया, जब ये एक्सट्रीम से पार्टिकल कहां था भैया,
एक्सट्रीम से कहां था भैया, मीन की तरफ, एक्सट्रीम से कहां रहा भैया, मीन पोजीशन की तरफ। तो उसी इनर्शिया की वजह से क्या होता है भैया, ये नीचे भाग जाता है भैया। ये ओवरशूट दी मीन पोजीशन बाय इनर्शिया कह रहा है भैया, ओवरशूट दी मीन पोजीशन बाय इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन को क्या करता है, ओवरशूट कर देता है, ठीक है भैया। और ड्यू टू इलास्टिसिटी comes back to the mean position। देखिए भैया, कह रहा है भैया इनर्शिया की वजह से तो यहां पर रुकेगा नहीं, नीचे निकल जाएगा, और फिर इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा भैया, वापस आ जाएगा। दूर जा रहा है, यहाँ पे ओवरशूट कर रहा है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, वापिस आ रहा है, दूर जा, ये तीर का निशान दूर जा रहा है, देखो तीर का निशान दूर जा रहा है। अबे ये किसका है, किसकी वजह से जा रहा है ये दूर, बताओ, इनर्शिया की वजह से दूर जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है भैया, पास आ रहा है, किसकी वजह से, ये तीर का निशान दिखा रहा है इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी, और दूर क्यों जा रहा है भैया, इनर्शिया, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी को क्लियर है, ऑल चीज क्लियर, हाथ खड़ा कर लो भैया। हो गया, चलो भैया आगे बढ़ते भैया। टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है भैया। तो हमारे पास जो वेव के टाइप है, ए देख लो भैया, टाइप ऑफ वेव, पहला भैया मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव होती भैया, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, विच रिक्वायर्ड मीडियम for their प्रोपोगेशन, उनके प्रोपोगेशन के लिए जब मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसमें दो टाइप की वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरी कौन सी भैया, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है भैया, ट्रांसवर्स वेव, ठीक भैया। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अगर वेव ऐसे चल रही है, जो वेव अगर ऐसे चलेगी तो इसका पार्टिकल भी क्या करेगा, ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है भैया। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है, अगर वेव ऐसे चल रही है तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन ऐसे होगी, ठीक है भैया। ट्रांसवर्स वेव में वेव के परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वेव के पैरेलल, ठीक है भैया, पैरेलल, समझिए भैया। अब देखिए भैया, अगला है, खैर अगला कल कराएंगे, ठीक है भैया, अभी हम मैकेनिकल वेव तक ही करा रहे हैं, ठीक है भैया। इसके लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ये दोनों ही पढ़ने हमें, आगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हाँ वो मैटर वेव भी आएगा, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आई होप आप लोग दोबारा से देख लेना। हाँ सिंपल पेंडुलम है बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है भैया, मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल।